हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। राधे राधे। मैं सेवक हरि गोपाल आज आपको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज जो महाकुंभ लगा हुआ है, आज साधु संत सन्यासी गृहस्थी सब जाकर त्रिवेणी संगम में जाकर स्नान करते हैं। तो अगर हम नहीं जा पाए तो उसका भी कोई मन के अंदर मलाल नहीं रखे, उसका भी मैं अभी आपको उपाय बता दूंगा कि आपको क्या करना है। अगर हम किसी कारणवश नहीं जा पा रहे या सर्दी बहुत है या कोई कारण है तो उसको हम यहाँ बैठे ही यहाँ पर स्नान कर सकते हैं उस त्रिवेणी संगम के अंदर। तो मैं आपको कुछ बताता हूँ आपके बारे में, कुंभ के बारे में भी। और आप लोगों से प्रार्थना है हाथ जोड़कर कि मेरे इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुने और अंत तक सुने। और सबसे मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोग जो हैं वीडियो व्हाट्सएप वगैरह देख तो लेते हैं मगर सब्सक्राइब वगैरह नहीं करते, लाइक नहीं करते, जिससे क्या है कि बनाने वाले का हौसला पस्त हो जाता है और बहुत दुखी होता है। और ये भी एक ऋण है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आज संसार के अंदर अगर हम किसी के घर से पानी तक पीते हैं, चाय पीते हैं, तो उसका भी हमें ऋण उतारना पड़ता है। तो संसार में आकर बहुत प्रकार के ऋण होते हैं। और आप सभी को पता है, पितृ ऋण है, मातृ ऋण है, गुरु ऋण है, भगवान का ऋण है, समाज का ऋण है, और हमारे जो वेद प्राण हैं उनका हमारे पर ऋण है, साधु संतों का ऋण है, ऋषि मुनियों का ऋण है। और इस प्राकृतिक ने जो हमें दिया है, जो हम खा पी रहे रह रहे सबका ऋण होता है। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, ऋण की तो बहुत ऋण होते हैं। तो जब तक हम इन ऋणों को चुका कर नहीं जाएंगे तब तक हम पार नहीं हो पाएंगे और माँ के पेट में 84 के चक्रों में आते रहेंगे। तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि सभी ऋणों को उतार कर हम इस संसार से जाएं। और आज जो हमारा प्रयागराज में चल रहा है कुंभ, अब ये कुंभ क्या है, मैं कुंभ के बारे में आपको बताऊंगा। कुंभ भी कई प्रकार के होते हैं। मेन जो कुंभ है, कहते किसको है, कुंभ कहते हैं घड़े को। और घड़ा जो है, ये जो पृथ्वी पर हमारा है, जो हमारा जो समुद्र मंथन हुआ था तो उस घड़े से जो छलका था अमृत, वो हमारे धरती पर गिरा था। तो 4 जगह पे जब गिरा था तो वहाँ पर कुंभ लगाया जाता है। तो इस प्रकार कुंभ जो है हमारे शरीर को भी बोलते हैं। ये भी हमारा एक परमात्मा का दिया हुआ घड़ा है जिसमें सब कुछ है, मगर इसको बताने वाला कोई चाहिए, इसको समझाने वाला कोई चाहिए और समझने वाला कोई चाहिए। तब जाकर इस कुंभ की परिभाषा भी आपको पूर्ण में रूप में समझ आएगी, वरना हम कुंभ उस घड़े को ही लेकर रह जाएंगे। अब कुंभ जो है 4 प्रकार के होते हैं। और एक तो बोलते हैं कुंभ, और दूसरा बोलते हैं आपका अर्ध कुंभ, और तीसरा बोलते हैं पूर्ण कुंभ, और चौथा बोलते हैं महाकुंभ। तो ये संसार रूपी जब है, इसमें हमें स्नान करना है, या अंदर हमारे शरीर के अंदर हमारा जो शरीर कुंभ है उसमें भी स्नान करना है। दोनों स्नान हम कर सकते हैं। वो अंदर का जो हमारे शरीर का जो स्नान है, कुंभ हमारा शरीर है, उसका हम बाहरी जो हमारे नदियां हैं उनमें हम स्नान करते हैं। मगर अंतरात्मा का जो कुंभ है, अंतर जो शुभ है, उस पर हम जो है अपना जो है स्नान नहीं कर पाते। तो इसके लिए हमें अंतर्मुखी होना पड़ेगा। तो जब हम अंतर्मुखी हो जाएंगे तो बाहर के जितने भी हम लोग ये कर रहे हैं इससे काफ़ी दूर हो जाएंगे, और अंतर्मुखी होकर हम अपने शरीर का जो कुंभ है उसमें भी हम स्नान कर सकते हैं। हमारे अंदर सभी नदियाँ बहती हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे है। तो कहते अंतगता सुमता। तो अंतगता सुमता में जो भी इंसान जो है वो अपना ध्यान करता है तो उसमें उसके अनुसार उसका कर्म फल बनता है। तो कर्म फल हमें अच्छा बनाने के लिए तो ये जो 4 प्रकार के हमारे कुंभ हैं, तो एक तो कुंभ है, एक अर्ध कुंभ है, एक पूर्ण कुंभ है और एक महाकुंभ है। तो इन सब में जो है हमें ध्यान करना है। और आज जो हमारा जो कुंभ लग रहा है वो प्रयागराज में लग रहा है। तो अब ये जो कुंभ है ये क्या होता है, ये जो है 4 साल में एक बार आता है। और अर्ध कुंभ है 6 वर्षों में एक बार आता है। और पूर्ण कुंभ जो है 12 वर्षों में एक बार आता है। और महाकुंभ जो होता है वो 12 वर्षों के बाद जब वो पूर्ण होता है 140 वर्षों में, तब आकर ये महाकुंभ जो लगता है। तो ये जो पूर्ण कुंभ है 12 वर्षों में, इसका भी कोई विधि विधान है, इसलिए ऐसे नहीं बना ये भी, क्योंकि पूर्ण कुंभ जब 12 वर्षों में
एक बार इसलिए आता है क्योंकि इसमें जुपिटर जो हमारा ग्रह है, वो जुपिटर ग्रह जो जिसको हम बृहस्पति भी बोलते हैं, तो ये बृहस्पति जो है ये उस सूरज के चक्कर लगाता है। तो जब ये चक्कर लगाता है तो ये पूर्ण हो जाता है सूर्य के एक चक्कर लगाने में, तो लगभग इसको 12 वर्ष लगते हैं। तो इस जुपिटर को जो सूर्य का चक्कर लगाने में 12 वर्ष लगते हैं, जब ये पूर्ण होता है 12 बार करने के बाद, जब 144 वर्षों में ये पूरा एक चक्कर होता है, तो तब जो है महाकुंभ होता है। तो ये संयोग जो है हमारे यहाँ महाकुंभ अब हिंदुस्तान में लगा है, पूरे विश्व में लगा हुआ है। तो इस जो महाकुंभ लगा है इसमें इस बार हमारा प्रयागराज में लगा है, और 2025 का जो महाकुंभ है इसमें लगा है। अब इसमें हम लोग मजबूर हैं, कई इंसान जा नहीं सकते, तो हम अगर नहीं भी जा सकते तो हमें मलाल नहीं होना चाहिए। आप घर बैठे भी महाकुंभ के स्नान, त्रिवेणी का संगम का स्नान हम घर बैठे भी आप कर सकते हैं। वो स्नान कैसे करना है और मंत्र क्या बोलना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब सबसे पहले हमने करना क्या है घर बैठे, इसमें 3 किस्म के इंसान आ सकते हैं। एक तो है साधारण इंसान, वो महाकुंभ का स्नान कैसे करे, और दूसरा है एक बीमार इंसान, वो महाकुंभ का स्नान कैसे करे, और तीसरा है जो आपका आईसीयू में है, मृत्यु शैया पर बैठा है, तो वो महाकुंभ का स्नान कैसे करे। मैं आज तीनों को स्नान करने की एक विधि बता रहा हूँ कि आप उस महाकुंभ का जो पुण्य है वो घर बैठे आप प्राप्त कर सकते हैं। तो हर एक घर में एक गंगा जल तो होता ही है, और दूसरा जो है तिल भी कई घरों में होते हैं। उसमें 2 तरह के तिल होते हैं, एक सफ़ेद है और एक काला है। काला जो है पूजा पाठ के लिए होता है, और जो तिल जो है सफ़ेद रंग का वो खाया जाता है, और उसके साथ हर घर के अंदर गुड़ वगैरह भी होता है। तो ये 3 चीज़ें तो आपकी ये हो गई, और चौथी चीज़ होता है अक्षत चावल। ये 4 चीज़ें जो हैं आपके घर में सब होंगी, तो आप इन चीज़ों का घर पे ही प्रयोग कर सकते हैं। अगर नहीं है तो बाज़ार से ला सकते हैं, अगर उसमें सक्षम नहीं है तो ये 4 चीज़ें तो आपके घर में होगी, इसमें कोई इतना मूल्य खर्चा नहीं आएगा। अब इसको करना कैसे है, गंगा स्नान कैसे करना है घर में, महाकुंभ महाप्रयाग का करना कैसे है, और दान भी क्या करना है ये भी आपने करना है, और इनका जो मंत्र है वो क्या बोलना है। अब आपके पास अगर सामान नहीं है तो जो साधारण इंसान है वो क्या कर सकता है, एक तो गंगा जल कटोरी में डाल ले। तिल अगर नहीं है तो घर में कोई पट्टी होती है खाने वाली, मीठी पट्टी होती है और रेवड़ी होती है, तो इसको थोड़ा सा गर्म पानी में गर्म कर ले। जब वो सारा पिघल जाएगा तो उसको छान कर उसके जो तिल हैं वो आप रख लीजिएगा। अगर गुड़ है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। और चावल भी आपके घर में होते हैं तो ये भी आपके पास है। तो जब हम आम साधारण इंसान जो है अगर इसमें स्नान करना चाहे तो ठंडा या गर्म जैसे भी आपको उसको जल की सुविधा है, तो उसमें ये गंगा जल थोड़ा सा मिला लें बाल्टी में डालकर, फिर उसमें थोड़े से तिल डाल लें सफ़ेद वाले, फिर उसमें थोड़ा अगर गुड़ सा डाल सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, अक्षत भी कोई ज़रूरी नहीं है। ये पूजा के काम में आप ला सकते हैं। जब सूर्य अर्घ को देंगे तो ये सारी चीज़ें आप सूर्य अर्घ को दे सकते हैं। अगर खाली आपने जैसे स्नान करना है तो सफ़ेद तिल और जो आपका गंगा जल की 1 कटोरी आधी कटोरी जो भी है उसमें गंगा जल डाल दीजिएगा, और उसके बाद ये मंत्र बोलना है। तो मंत्र भी आपको भी बताता हूँ। अब दूसरा इंसान आता है बीमार इंसान। अब बीमार इंसान है, बुखार हुआ पड़ा या स्वस्थ है अस्वस्थ है, तो वो नहीं गंगा स्नान कर जा सकता, तो घर में बैठे वो भी इस विधि से स्नान कर सकता है। और तीसरा है आईसीयू में, जो बेड पर बैठा हुआ है, मृत्यु शैया पे या हॉस्पिटल में है, तो उसको भी स्नान आप करवा सकते हैं। तो पहला तो अपने आप साधारण इंसान कर लेगा। दूसरा जब बीमार इंसान है उसकी 1 कटोरी के अंदर ये सारी सामग्री डाल दीजिएगा, गंगा जल तिल वगैरह डालकर, तो उसके ऊपर छिड़काव कर दीजिएगा। अगर छिड़काव भी नहीं कर सकते तो उसके हाथ में उसके करके उसके सिर के ऊपर थोड़ा सा जो बूंदे डाल दीजिएगा या छींटा डाल दीजिएगा, तो तब भी समझो उसका स्नान हो गया। अब तीसरा इंसान जो है आईसीयू में बैठा है, अब उसके हाथ पैर भी नहीं हिल रहे, मुँह से भी नहीं बोला, कुछ नहीं कर, अब क्या करेंगे। तो उसके लिए क्या है कि गंगा जल जो है कटोरी में डालकर तिल डालकर उसके मुंह में डाल सकते हैं, या उसके सिर पर डाल सकते हैं, उसका टीका लगा सकते हैं, या उसकी उंगलियां पकड़कर उस कटोरी के अंदर डाल दीजिएगा, दोनों कटोरियां, और उसके बाद थोड़ा सा उसके ऊपर छिड़काव कर दीजिए।
तो ये भी उसका प्रयागराज का जो कुंभ का स्नान है वो उसका पूर्ण हो जाएगा। तो ये सारी विधि जो आप घर में बैठे कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या है कि मंत्र क्या बोलना है और दान क्या देना है और ऋण कैसे चुकाना है। अब मंत्र जो है सबको आता ही है वैसे तो। सबसे पहले क्या मंत्र जो है, हम लोग अपवित्र हैं, तो अपवित्र को पहले शुद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, नहाते हैं, तो गंगा जल से नहाते हैं। अब गंगा जल से नहाते तो हम उसको अपवित्र कर देते हैं। हमें उसे अपवित्र नहीं करना है, पहले अपने आप को अपवित्र करना है, फिर उसके बाद स्नान करना है। अब अपवित्र हम जब जन्म से हुए पड़े हैं, अपने कर्मों से अपवित्र हुए पड़े हैं, अपने व्यवहार से हम अपवित्र हुए पड़े हैं, अपने स्वभाव से अपवित्र हुए पड़े हैं और हम दूसरे को कुछ समझते नहीं। तो इसको दूर करने के लिए जब हम अपवित्र हैं तो फिर हम स्नान कैसे करें, तो उसके लिए हमें एक मंत्र हमारे वेद में दिया गया है और वो मंत्र सभी पंडित भी बोलते हैं, आप भी आपने सुना होगा। वो मंत्र है ओम अपवित्र पित्रो वा सर्वो गत्वा गतो पीवा या स्मृदेत पुंडरीकाक्षम साभ्यांतर शुचि। तो ये मंत्र जो है सबके पास होगा, नहीं है तो आप कहीं से भी देख लीजिएगा। तो ये मंत्र बोलकर अपने ऊपर जल का, गंगा जल का छिड़काव कीजिए, उसके बाद आप नहाइए। तो आप ये मंत्र बोलकर, और यही मंत्र जो है हम आम इंसान जैसे होता है बीमार के ऊपर भी आप छिड़काव कर सकते हैं और जो अस्वस्थ है आईसीयू में उस पर भी कर सकते हैं। तो ये मंत्र बोलकर उसको करें और उसके साथ बोलना क्या है मंत्र किसका करने के बाद, वो उसका मंत्र जो है आप साधारण इंसान का जो मंत्र है हर हर गंगे, तो हर हर गंगे बोल के अपना जल अपने सिर पर, हमारा सिर क्या शिव है, तो शिव जो हमारा जो सिर है उसके ऊपर डाल दें। तो बोलते हैं हर हर गंगे जल डालते जाइए, हर हर गंगे बोलते जाइए। और उसके बाद तो हम जब मंदिर में जाते हैं तो ओम नमो शिवाय बोलते हैं, वहाँ पर जाकर हम जल देते हैं तो ओम नमो शिवाय बोलते हैं। जब हम अपने ऊपर, शरीर के ऊपर जो हमारा सिर है इसके ऊपर हमने जब वो गंगा जल और वो मिक्स हमने जो किया था, वो गंगा जल और तिल वो अपने सिर पे डालना है, डालते हुए हमने स्नान करना है। जो बाल्टी में डाला है या कटोरी में डाला है या जैसे भी है, आपको बोलना है नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। तो ये दोनों मंत्र बोलते जाइए, हर हर गंगे अपना डालते जाइए जल और बोलते जाइए, नमः शिवाय बोलते जाइए। क्योंकि नमः शिवाय जो बोलते हैं तो अपने लिए बोलते हैं, और जब संसार के लिए बोलते हैं तो ओम नमः शिवाय बोलते हैं। तो हमें संसार में जब मंदिर पूजा पाठ में चलते हैं तो उस पर नमः शिवाय कम बोलते हैं, वो नमः शिवाय सिर्फ अपने लिए बोलते हैं। और जब हम उस पर डालते हैं लिंग पर, तो हम क्या करते हैं शिवलिंग पर, तो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलते हैं। तो इस तरह कटोरी में जल लेकर इससे सारा करके आप जब आप करेंगे तो आपका जो है सारा स्नान हो जाता है। अब आता है कि हमने ऋण जो है चुकाना, तो कैसे चुकाना है। अब ऋण के लिए हमने क्या करना है कि पंडित वगैरह या कोई गरीब आदमी या कोई ऐसा इंसान है जिसके पास कुछ नहीं है, जो लाचार है, तो उसको हम तिल का दान दे सकते हैं, गुड़ का दान दे सकते हैं, चावल का दान दे सकते हैं, और जो खिचड़ी में डालते हैं अपना साबुत जो हरे माह जो होते हैं वो उसको दे सकते हैं, या खिचड़ी बना के दे सकते हैं, जैसे भी आप करें। और लोगों को जो ये बांट भी सकते हैं, घर में भी बना सकते हैं, तो ये आप भोग भी लगा सकते हैं। तो ये तीनों काम इससे आपको हो जाएंगे, क्योंकि गुड़, चीनी वगैरह, चावल, हर चीज़ आपके घर में अवेलेबल है। और साथ में उसको गंगा जल ज़रूर दें, किसी को भी दें, या उस जो आप खिचड़ी बनाते हैं उसमें गंगा जल बेशक डाल दीजिएगा, या वैसे अगर नहीं पीना चाहता तो उसमें डाल दीजिए गंगा जल। तो आपका वो पवित्रीकरण भी हो गया और आपका दान भी हो गया और आपका भगवान का सिमरन वगैरह सब उसके अंदर आ जाएगा। तो अब ये जितना भी हमने किया, तो इसके एक क्या होता है कि लास्ट में क्या होता है कि हमने ऋण है, हमारा ऋण क्या है कि हमारे पास अगर पैसे हैं तो थोड़ा बहुत दान कर दीजिएगा, नहीं है तो यही जो आप दान कर रहे हैं यही बहुत है। और जैसे आप हमारे सब कुछ करते हैं, पितृदान ये करते हैं, माता दान, ये ऋण है, इन सब को हमें कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा, तब जाकर हम ऋण मुक्त हो सकते हैं। और हम जैसे यूट्यूब में, हम मजाक से भी बोल रहा हूँ कि यूट्यूब में वगैरह ये जो देखते हैं ना, तो उसका भी एक ऋण होता है। तो आप सब्सक्राइब करते नहीं हैं, कहते हैं, सोचते हैं हाँ भी करूँगा, मैं पूरा देख लूँ फिर करूँगा। मगर शुरू में जो लोग बोलते हैं, मैं शुरू में बहुत कम बोलता हूँ, मैं लास्ट में ये बोलता हूँ कि भैया सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा।
उससे क्या होगा कि आप ऋण से, व्हाट्सएप ऋण से भी मुक्त हो जाओगे। दूसरे ऋण से तो होगे, व्हाट्सएप ऋण से भी मुक्त हो जाओगे, और आप भी करें और दूसरों से ही करवाएं। तो ये सारी विधि मैंने आपको जो शॉर्टकट में बताई है, ये आप सब कर सकते हैं सिर पर जल डालकर। उसके बाद फिर जब नहा लें तो फिर सूरज को अर्घ दीजिएगा। सूरज को जब अर्घ देंगे तो उसी के जल में सूर्य अर्घ जो देते हैं उसके अंदर तिल भी डाल सकते हैं, गुड़ भी डाल सकते हैं, और आप ऊपर से चावल छिड़काव कर सकते हैं, और उसके अंदर गंगा जल भी डालना है। तो ये सारी चीज़ें डाल के आप शिव की पूजा करने के बाद, और उसके बाद आपका जो स्नान होने के बाद आप अंत में जो है सूरज को जल दीजिएगा। तो आपका जो आज का जो मकर संक्रांति का है वो सारा शुभ हो जाएगा। आप जन्म जन्म के जितने भी पाप हैं आपके, इस महाकुंभ में आपके पूर्ण हो सकते हैं। कुछ भी हो जाए, आज नहाना जरूर है। समय कोई निर्धारित नहीं है, समय सारा दिन है आज मकर संक्रांति का। सुबह से लेकर शाम तक इसका मकर संक्रांति का समय है, रात के 12 बजे तक है। तो कभी भी आपको जब भी समय मिले तो आप ये आज महाकुंभ का जो पुण्य है वो आप प्राप्त करें। हम अगर नहीं जा सकते तो घर बैठे उस पुण्य को प्राप्त करें, भगवान का सिमरन करें, दान पुण्य करें, अच्छा काम करें, लोगों की भलाई करें, अच्छे काम के लिए आगे आएँ और सच के साथ चले, सबसे बड़ी बात है। और इन सब में जो है हमारे मन के अंदर कोई घमंड नहीं आना चाहिए। तो इसलिए मैं आपसे ये सारी प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप अगर आप करेंगे तो आपको जो योगियों को और ऋषि मुनियों को जो प्रयागराज में स्नान करने गए हुए आज महाकुंभ का मकर संक्रांति पे, तो वो पुण्य जो है आपको घर बैठे मिल जाएगा। तो मेरा आपसे प्रार्थना है कि आज ज़रूर नहाना ज़रूर है, दान भी करना है और भगवान का सिमरन भी करना है। तो अब जब आप ये सारे करेंगे तो मेरे को नहीं लगता कि आपके ऋण मुक्त भी नहीं हो सकते, सब कुछ हो जाएगा। भगवान का सिमरन भी हो जाएगा, ऋण मुक्त भी हो जाएंगे, और 84 के चक्कर से जितने पाप आपने किए हैं उसमें थोड़ा बहुत जितना है आपको उसमें संतुष्टि मिल जाएगी। दूर तो आप जो दूर नहीं हो सकते, कि जो हमने कर्म किए हैं उसका भुगतान तो हमें करना पड़ेगा। हाँ, वो यही हो जा कि जैसे बुखार आता है तो डॉक्टर उसकी दवा देता है, तो उसमें बुखार जो है उसको थोड़ा धीरे धीरे होके आखिर में जाकर ख़त्म हो जाता है। तो ये भी हमारे कर्म जब हम करेंगे तो धीरे धीरे जाकर ये हमारे जितने भी कष्ट हैं, जितने भी हमारे ग्रह शांति के जो अशांत हुए पड़े शांत होना शुरू हो जाएंगे, हमारे कष्ट निवारण हो जाएगा, भगवान की सिमरन हो जाएगा, हमारे अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी, हमारे शरीर की शुद्धि हो जाएगी, हमारे जो कर्म की शुद्धि हो जाएगी। तो इन सब की जो शुद्धि ही आज का दिन बहुत ही महान दिन है। तो इसके लिए आपने ये सब करेंगे तो आपकी इतनी आदि व्याधि वगैरह जितनी भी सब दूर हो जाएंगी। सिर्फ ओम नमो शिवाय बोलने से या नमो शिवाय बोलने से, हर हर गंगे बोलने से, उस प्रभु के नाम की सिमरन की माला घर पे करने पर या रास्ते में काम में करते हुए जाएंगे तो आपका ये सारा कल्याण होगा। और इस सब कल्याण के लिए मैं आप सबसे बहुत बहुत ही बधाई देता हूँ। आज मकर संक्रांति की आप सबको बधाई हो। और मेरा दूसरा एक प्रार्थना है कि आप इसको लाइव वगैरह ज़रूर करें, लोगों से भी करवाएं। और इस मंच के साथ अगर कोई जुड़ना चाहे तो मैं मेरे मंच को बड़े आदर सत्कार से मैं उनको कह रहा हूँ कि नंबर मेरा नोट कर ले, 9899537552, 9899537552। बैकुंठ निष्काम सेवा मंच यूट्यूब पर है, तो उसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और अगर उसके साथ आप जुड़ना चाहें तो आप मेरे को कॉल कीजिए, मैसेज दीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, ताकि हम इकट्ठे मिलकर और सबका साथ सबका विकास करके लोगों को कल्याणकारी का रास्ता दिखाएं, कल्याणकारी कार्य करें। तो ये मेरा मकसद है। मुझे कोई मठाधीश नहीं बनना, मुझे कोई गुरु नहीं बनना, मैंने कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे मान सम्मान जो रुक आए और मेरे भक्ति भाव के अंदर रुकावट आए। तो मान सम्मान से मैं थोड़ा दूर रहता हूँ। तो इसलिए चाहता हूँ कि सभी लोग आएँ और मेरे मंच के साथ जुड़ें, मेरे यूट्यूब के साथ जुड़ें, लोगों के जल कल्याण के लिए आगे हैं। और धीरे धीरे ये मंच बढ़ता जाए। और ये आप सब लोगों को मैंने समर्पित करना है, मैंने अपने पास नहीं रखना। तो इसलिए मेरे आपसे प्रार्थना है कि मेरे मंच के साथ जुड़ें। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। हर हर गंगे, हर हर महादेव।